Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं और ये रीडिंग जनवरी 2026 के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आपके जो सपने 2025 में अधूरे रह गए हैं वो सभी सपने इस साल में पूरे हों और आपकी लाइफ में अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आए। यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से आप लोगों के लिए। आज की रीडिंग एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ाडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, ये जनवरी का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ समर का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 5 ऑफ समर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, ये महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। देखिए एक्वेरियस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह ऑपरेट करने वाले हैं। जनवरी 2026 एक्वेरियस के लिए थोड़ा इमोशनल रिफ्लेक्शन के साथ शुरू हो सकता है। 5 ऑफ समर ये दिखाता है कि मंथ के स्टार्ट में आप पास्ट की किसी बात को लेकर रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट या काश ऐसा ना होता वाली फीलिंग में जा सकते हैं। हो सकता है किसी रिलेशनशिप, डिसीजन या अपॉर्चुनिटी को लेकर मन भारी रहे, लेकिन ये कार्ड सिर्फ दुख का नहीं, लर्निंग का भी है। जनवरी आपको ये समझाएगा कि जो चला गया उसे पकड़ के रखना आपके प्रेजेंट को हैवी बना रहा है। जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा आप इमोशनल मैच्योरिटी के साथ चीजों को एक्सेप्ट करना सीखेंगे। द नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड जनवरी 2026 में एक्वेरियस के लिए कंप्लीशन और अचीवमेंट की स्ट्रॉन्ग एनर्जी लाता है। आप अपनी लाइफ के किसी इंपॉर्टेंट फेज को क्लोज करेंगे या कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीशन करियर, रिलेशनशिप, माइंडसेट या पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो सकता है। आपको लगेगा कि अब मैं यहां तक आ चुका हूं या आ चुकी हूं। ये कार्ड बताता है कि जनवरी आपको सैटिस्फैक्शन और सेल्फ प्राइड देगा। आप अपनी जर्नी को पीछे मुड़कर देखेंगे और रियलाइज करेंगे कि आपने काफी ग्रोथ की है। इसके साथ एक नया चैप्टर शुरू होने की रेडीनेस भी आएगी। एक साइकिल से दूसरे साइकिल की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहे हैं। ओवरऑल ये मंथ मैच्योरिटी और होलनेस फील करवाएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। एस ऑफ ऑटम जनवरी 2026 में एक्वेरियस पीपल आप लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग इन प्रैक्टिकल लाइफ दिखाता है। ये नया स्टार्ट फाइनेंसेस, करियर, वर्क रूटीन या लॉन्ग टर्म प्लानिंग से जुड़ा हो सकता है। आप ज्यादा ग्राउंडेड फील करेंगे और फ्यूचर को लेकर सीरियस डिसीजंस लेने के मूड में रहेंगे। ये कार्ड बताता है कि जनवरी में जो भी नया काम शुरू होगा वो स्लो होगा लेकिन स्टेबल रहेगा। जल्दी रिजल्ट्स की जगह लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पर फोकस रहेगा।
इक्वेरियस के लिए ये एक अच्छा सिग्नल है, क्योंकि आप इमेजिनेशन के साथ साथ आप प्रैक्टिकलिटी को भी इंपॉर्टेंस देंगे। द नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। सिक्स ऑफ स्प्रिंग जनवरी 2026 में इक्वेरियस के लिए रिकॉग्निशन और कॉन्फिडेंस बूस्ट का कार्ड है। आपकी मेहनत, थॉट्स या एफर्ट्स लोग नोटिस करेंगे, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ, आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और अपनी अचीवमेंट्स को एक्सेप्ट कर पाएंगे। जनवरी में आपको ये फील होगा कि मैं सही डायरेक्शन में हूं। ये एनर्जी आपको मोटिवेट करेगी और आगे और बेटर करने का जोश देगी। ओवरऑल ये एक अपलिफ्टिंग फेज होगा। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। फोर ऑफ स्प्रिंग जनवरी 2026 में एक्वेरियस के लिए स्टेबिलिटी और कंफर्ट लाता है। आप अपनी लाइफ में थोड़ा सेटल होना चाहेंगे, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी। फैमिली, फ्रेंड्स या क्लोज सर्कल के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए हीलिंग का काम करेगा। ये कार्ड हैप्पीनेस के स्मॉल मूवमेंट्स को एंजॉय करने की बात करता है। जनवरी में आपको लग सकता है कि लाइफ फाइनली थोड़ी बैलेंस्ड हो रही है। सेलिब्रेशन हो या सिंपल पीस, ये मंथ आपको ग्राउंडिंग और सेफ्टी का फील देगा। ये एनर्जी आपको मेंटली रिलैक्स रखेगी। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ समर का कार्ड है। किंग ऑफ समर जनवरी 2026 में इक्वेरियस के लिए इमोशनल मेच्योरिटी और कंट्रोल दिखाता है। आप अपनी फीलिंग्स को बेटर हैंडल कर पाएंगे। अगर कोई सिचुएशन इमोशनल ट्रिगर करती भी है तो आप रिएक्ट करने की बजाय कामली रिस्पॉन्ड करेंगे। ये कार्ड कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। जनवरी में आप दूसरों के इमोशंस को भी समझने लगेंगे, जिससे रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकता है। आप इमोशनल एंकर बन सकते हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये मंथ हार्ट और माइंड के बीच बैलेंस सिखाएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ विंटर का कार्ड है। फाइव ऑफ विंटर जनवरी 2026 में थोड़ी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी ला सकता है। कभी कभी आपको लग सकता है कि लोग आपकी बात समझ नहीं रहे हैं या आप अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट में फंस रहे हैं। ये कार्ड ईगो क्लैशेस से बचने का मैसेज देता है। जनवरी में हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं होगा, कुछ सिचुएशंस को छोड़ देना ही पीस लाएगा। अगर आप कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखेंगे और इंपल्सिव रिएक्शन से बचेंगे तो ये फेज इजीली हैंडल हो जाएगा। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ ऑटम का कार्ड। सिक्स ऑफ ऑटम जनवरी 2026 में गिव एंड टेक बैलेंस को हाईलाइट करता है। आप ये नोटिस करेंगे कि लाइफ में आप जितना देते हैं उतना ही वापस मिलने लगा है। सपोर्ट, हेल्प या काइंडनेस का स्ट्रॉन्ग फ्लो रहेगा। हो सकता है कि आप किसी की मदद करें या किसी से आपको मदद मिले। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अपनी वर्थ को समझने लगेंगे, न ज्यादा देना न कम लेना। जनवरी आपको हेल्दी बाउंड्रीज और फेयरनेस सिखाएगा। और अगर आपने कोई बहुत बड़ा लोन लिया हुआ है तो इस मंथ में आप उस लोन को बहुत इजीली चुका पाएंगे। और अगर आप कोई बहुत बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो इस मंथ में आप ले सकते हैं, क्योंकि सही वक्त पर लिया गया लोन चुकाने में बहुत आसानी होती है। द नेक्स्ट इज फाइव ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। फाइव ऑफ स्प्रिंग जनवरी 2026 के एंड में कंपटीशन और इनर चैलेंजेस दिखाता है। आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर सकते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन या मैं बेटर कर सकता हूं वाली फीलिंग आ सकती है, लेकिन ये कार्ड नेगेटिव नहीं है, ये ग्रोथ का साइन है। हेल्दी कंपटीशन आपको इंप्रूव करेगा। बस ध्यान ये रखना होगा कि कंपैरिजन को मोटिवेशन बनाए, इनसिक्योरिटी नहीं। जनवरी आपको ये सिखाएगा कि चैलेंजेस आपको तोड़ते नहीं हैं, तराशते हैं। सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज इस मंथ के लिए बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एक्वेरियस पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि यह महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं।
ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 10 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज द चैरियट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। यहाँ पर तो एक्वेरियस पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। जनवरी 2026 नो कॉन्टैक्ट में चल रहे एक्वेरियस के लिए होप और मूवमेंट का मंथ नजर आ रहा है। अगर पिछले टाइम से सेपरेशन, साइलेंस या इमोशनल डिस्टेंस चल रहा है तो जनवरी में धीरे धीरे चीजें शिफ्ट होती नजर आएंगी। आपके पार्टनर के मन में क्लैरिटी आने लगेगी और पास्ट के मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पीछे छोड़ने का प्रोसेस शुरू होगा। इस मंथ की एनर्जी ये भी बताती है कि जो आप दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो परमानेंट नहीं है। चाहे डायरेक्ट मैसेज ना आए, चाहे कॉल तुरंत ना आए, लेकिन रीयूनियन की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। इमोशनल हीलिंग होगी और दोनों तरफ से मैच्योरिटी दिखेगी। आप भी मैच्योर होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके पार्टनर भी। अगर ईगो या पावर स्ट्रगल की वजह से बात बंद थी तो जनवरी में वो सॉफ्ट होता नजर आएगा। यूनिवर्स आपको पेशेंस और इनर स्ट्रेंथ रखने को कह रहे हैं। फोर्स्ड एक्शन से ज्यादा नेचुरल फ्लो में चीजें आगे बढ़ेगी। एंड ऑफ जनवरी तक या तो कॉन्टैक्ट रिज्यूम होने के चांसेस हैं या कम से कम एक क्लियर सिग्नल मिलेगा जिससे आपको क्लोजर या क्लैरिटी मिल सके। ये मंथ ब्रोकन बॉन्ड को स्टेबल डायरेक्शन में ले जा सकता है। आपके पार्टनर आपको अपनी सिचुएशन की सच्चाई बता सकते हैं। आपके पार्टनर आपको ये बता सकते हैं कि उन्होंने आपके खिलाफ डिसीजन क्यों बनाया था। आपका रिश्ता एक सही डायरेक्शन में जाता हुआ मुझे इस महीने में नजर आ रहा है, तो आपके लिए ये एनर्जीज बहुत ही खास है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में है, कॉन्टैक्ट जोन में है। जो एक्वेरियस अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट में है, ये महीना रिलेशनशिप ग्रोथ और बैलेंस का मंथ आपके लिए साबित होगा। आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल सपोर्ट बढ़ेगा। अगर पिछले टाइम से मिसअंडरस्टैंडिंग्स या स्ट्रेस रहा है तो जनवरी में उनको सॉर्ट आउट करने के चांसेस आपको मिलेंगे, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। इस मंथ रिलेशनशिप में सीरियसनेस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात आ सकती है। कमिटमेंट, फ्यूचर गोल्स या साथ रहने से जुड़ी डिस्कशन हो सकती है। इवन अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस मंथ जरूर ट्राई कीजिएगा। ये महीना आपके लिए अच्छी न्यूज लेकर आएगा। आपके पार्टनर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और प्रोटेक्टिव बिहेव करेंगे जिससे आपको इमोशनल सिक्योरिटी फील होगी। अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई ऐसा तनाव चल रहा था जिसके बाद आप ये सोच रहे थे कि अपने पार्टनर से आप सेपरेट हो जाएंगे, तो उस थॉट को आप खुद अपने मन से इस महीने में निकालते हुए नजर आ रहे हैं। आपके रिश्ते से टेंशन्स दूर होती हुई नजर आ रहे हैं। रिश्ता नेक्स्ट फेज की ओर बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। हाँ, थोड़ा प्रेशर भी हो सकता है, स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर, बट ये प्रेशर नेगेटिव नहीं बल्कि रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला होगा। अगर आप सच्चाई और फेयरनेस के साथ बात करेंगे तो बॉन्ड और स्ट्रांग होगा। जनवरी आपके लिए एक ऐसा मंथ बन सकता है जहां रिलेशनशिप स्टेबल, मैच्योर और फ्यूचर ओरिएंटेड फील करेगा। और अब आपको अपने रिश्ते को लेकर ना बर्डन भी फील नहीं होने वाला है। आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन इस रिश्ते को लेकर आती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। सिंगल एक्वेरियस के लिए जनवरी 2026 न्यू लव और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का मंथ हो सकता है। इस वक्त आप इमोशनली रेडी होंगे किसी नए कनेक्शन के लिए। कोई कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक और लीडरशिप क्वालिटीज वाला पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है।
या तो सडनली या किसी काम, ट्रैवल या सोशल कनेक्शन के थ्रू। ये सिर्फ कैजुअल अट्रैक्शन का मंथ नहीं है। अगर आप ओपन रहेंगे तो सीरियस रिलेशनशिप शुरू होने के चांसेस हैं। जो लोग शादी के लिए रेडी हैं उनके लिए जनवरी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर सकता है। चाहे शादी इस मंथ ना हो, लेकिन फ्यूचर कमिटमेंट का सीड जरूर प्लांट होगा। यूनिवर्स आपको यह मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी वर्थ पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। जो भी नया रिश्ता आए वो इक्वल एफर्ट और रिस्पेक्ट के बेस पर होना चाहिए। जनवरी सिंगल एक्वेरियस के लिए होपफुल, एक्साइटिंग और डेस्टिनी शेपिंग मंथ हो सकता है। और जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं उनके जो ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं वो है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। आप ही के तरह वाले पर्सन होंगे जो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एक्वेरियस पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फाइनेंसेस के लिए, करियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए किस तरह का रहेगा। ये महीना क्या लेकर आ रहा है इन सभी फील्ड्स में, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ विंटर का कार्ड है। देन स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल ये महीना आपके करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा। जनवरी 2026 एक्वेरियस के लिए करियर और फाइनेंसेस के मामले में टर्निंग पॉइंट जैसा हो सकता है। ये मंथ आपको सडनली रियलाइज करवा सकता है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चाहते हैं और क्या नहीं। अगर आप काफी टाइम से कंफ्यूज्ड, स्टक या डिससैटिस्फाइड फील कर रहे थे तो जनवरी में क्लैरिटी आने लगेगी। आप इमोशनली भी और मेंटली भी ज्यादा अवेयर हो जाएंगे। जॉब वालों के लिए ये मंथ इंपॉर्टेंट डिसीजंस का हो सकता है। प्रमोशन या रोल अपग्रेड के चांसेस बन सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पिछले काफी टाइम से रिस्पॉन्सिबली काम कर रहे हैं। ट्रांसफर के योग भी दिख रहे हैं और कुछ एक्वेरियस के लिए फॉरेन लैंड्स या डिफरेंट सिटी या कंट्री से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आप ऑलरेडी किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, एमएनसी या फॉरेन क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो जनवरी में प्रोग्रेस या कंफर्मेशन मिल सकता है। बिजनेस वालों के लिए जनवरी 2026 न्यू आइडियाज और फ्रेश प्लानिंग लेकर आएगा। आप कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अप्रोच इंपल्सिव नहीं होनी चाहिए। आप ज्यादा प्रैक्टिकल, कैलकुलेटिव और लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ मूव करने की कोशिश कीजिएगा। फाइनेंशियली पैसा धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। जनवरी विंडफॉल्स गेन्स का मंथ नहीं है, लेकिन सिक्योर ग्रोथ का मंथ जरूर है। इस वक्त एक्वेरियस को अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखना बहुत जरूरी होगा। जो डिसीजंस आप लॉजिकली और कामली लोगे वही फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स या अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से दूर रहना बेहतर रहेगा। आपकी स्ट्रेंथ ये रहेगी कि आप प्रेशर में भी बैलेंस्ड रहेंगे। करियर में क्लैरिटी और न्यू डायरेक्शन नजर आ रही है। फाइनेंसेस स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन जो ग्रोथ है वो स्लो होगी बट सेफ होगी। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज आपके करियर के रिगार्ड में बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एक्वेरियस पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो है ईगो, किंग ऑफ विंटर, अवेकनिंग एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइव ऑफ ऑटम का कार्ड है। जनवरी 2026 एक्वेरियस के लिए हेल्थ के मामले में एक वेकअप कॉल टाइप मंथ हो सकता है।
ये महीना आपसे ये पूछ सकता है कि आप अपनी बॉडी और माइंड का कितना ख्याल रख रहे हो। अगर पिछले कुछ टाइम से आप हेल्थ सिग्नल्स को इग्नोर कर रहे थे, जैसे थकान, बॉडी पेन, डाइजेशन इश्यूज या मेंटल स्ट्रेस, तो जनवरी में वो चीजें थोड़ी क्लियरली सामने आ सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी, बल्कि ये कि बॉडी आपसे अटेंशन मांग रही होगी। इस मंथ एक्वेरियस थोड़ा इमोशनली और मेंटली गार्डेड रह सकते हैं। आप स्ट्रांग दिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से थोड़ा ड्रेन्ड फील करेंगे। ओवरवर्किंग, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या रेस्ट को इग्नोर करना हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। इसलिए जनवरी में सबसे जरूरी चीज होगी बैलेंस। काम और रेस्ट के बीच प्रॉपर बैलेंस रखना पड़ेगा। इम्यूनिटी थोड़ी लो फील हो सकती है, स्पेशली ठंड, वीकनेस या सीजनल इश्यूज की फॉर्म में। न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा। अगर आप रेगुलर मील स्किप करते हैं या स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है, तो जनवरी में बॉडी रिएक्ट कर सकती है। ये टेम्परेरी फेज होगा, बस आपको टाइम पर केयर लेना होगा। पॉजिटिव साइड ये है कि जनवरी 2026 एक्वेरियस के लिए हीलिंग और अवेयरनेस का मंथ भी बन सकता है। अगर आप कॉन्शियसली लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, जैसे लाइट एक्सरसाइज, वॉकिंग, मेडिटेशन या डिजिटल डिटॉक्स, तो काफी इंप्रूवमेंट महसूस होगा। डॉक्टर या एक्सपर्ट से एडवाइस लेना भी फायदेमंद रहेगा, स्पेशली अगर कोई ओल्ड इश्यू है तो। सो आई होप आपको आपके हेल्थ के रिगार्ड में भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में क्या आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आप अपना कोई ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ समर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हर्मिट का कार्ड है। यहाँ पर ये महीना एक्वेरियस के लिए इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी के मामले में मिक्स्ड बट थॉटफुल फेस लेकर आएगा। ये मंथ आपसे जल्दबाजी नहीं, बल्कि बैलेंस और क्लैरिटी मांगेगा। अगर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जनवरी प्लानिंग और इवैल्यूएशन के लिए काफी अच्छा रहेगा। आप इंपल्सिव स्टेप्स लेने के मूड में नहीं होंगे, बल्कि आप पहले सब ऑप्शंस को समझना, कंपेयर करना और फिर डिसीजन लेना पसंद करेंगे। यह अप्रोच आपको फ्यूचर में रिग्रेट से बचा सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिए यह समय लॉन्ग टर्म और इमोशनली सिक्योर ऑप्शंस को सपोर्ट करता है। आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी और पीस के लिए इन्वेस्ट करना चाहेंगे। लैंड, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या सेफ लॉन्ग टर्म एसेट्स आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेंगे। शॉर्ट टर्म या हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से थोड़ा डिस्टेंस रखना बेटर होगा, क्योंकि जनवरी में कंफ्यूजन या ओवरथिंकिंग के चांसेस भी रहेंगे। हाउसिंग के मामले में इक्वेरियस के लिए नया घर बनाना या प्रॉपर्टी लेने के चांसेस फ्यूचर के लिए बन रहे हैं। जनवरी 2026 में शायद फाइनल परचेज ना हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और प्लानिंग जरूर शुरू हो सकती है। आप घर को सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि इमोशनल सिक्योरिटी के रूप में देखेंगे। इसलिए लोकेशन, एनवायरनमेंट और लॉन्ग टर्म कंफर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का थॉट भी आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने होंगे। जनवरी में डॉक्यूमेंट्स, लीगल क्लैरिटी, हिडन क्लॉजेस और मार्केट रियलिटी को थॉरली चेक करना बहुत जरूरी होगा। ब्लाइंड ट्रस्ट या सिर्फ किसी के कहने पर डिसीजन लेना अवॉइड करें। इस मंथ इक्वेरियस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन होगा सॉलिट्यूड और इनर गाइडेंस। जब आप थोड़ा शांत होकर अपनी इंट्यूशन सुनेंगे, तभी सही डिसीजन ले पाएंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, स्पेशली लॉन्ग टर्म और सेफ ऑप्शंस में। नया घर या प्रॉपर्टी प्लान हो सकता है प्रॉपर प्लानिंग के साथ। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं एक्वेरियस पीपल, ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है
जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का रहने वाला है। पहला कार्ड है 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है, किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द लवर्स का कार्ड है, 6 ऑफ विंटर का कार्ड है, 8 ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पर, देन इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये महीना मिक्स्ड बट अल्टीमेटली पॉजिटिव मंथ रहेगा। मंथ की शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन या मेंटल प्रेशर फील हो सकता है। हो सकता है आपको लगे कि सिलेबस ज्यादा है, टाइम कम है या कुछ टॉपिक्स बार बार मिस हो रहे हैं। इस फेज में सबसे बड़ा चैलेंज होगा सेल्फ डाउट और डिस्ट्रैक्शन। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बार बार चेंज करते रहेंगे तो फोकस डिस्टर्ब होता रहेगा। जैसे जैसे मंथ आगे की ओर बढ़ेगा, क्लैरिटी आने लगेगी, आपको समझ आ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स या एरियाज आपके स्ट्रांग हैं और किन पर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। जनवरी के मिड फेज में रिवीजन और करेक्शन करना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। पुराने नोट्स, मॉक टेस्ट और पास्ट मिस्टेक से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। ये मंथ नया पढ़ना कम और जो पढ़ा है उसको स्ट्रांग करने का ज्यादा है। मेंटली जनवरी आपसे डिसिप्लिन और मेच्योरिटी मांगेगा। इमोशनल डिसीजन जैसे पैनिक, कंपैरिजन या दूसरों के प्रोग्रेस को देखकर डिमोटिवेट होना, इससे बचना होगा। अगर आप अपनी पेस पर चलोगे तो रिजल्ट्स आपके फेवर में जा सकते हैं। गाइडेंस लेना, मेंटोर या सीनियर से बात करना भी फायदेमंद रहेगा। मंथ के एंड तक एनर्जी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप अपनी मेहनत पर भरोसा कर पाएंगे। जो लोग प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फेयरनेस और रिकॉग्निशन के योग बनते हैं। बस कंसिस्टेंसी जरूरी है। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, अगर आपको जो मैंने गाइडेंस बताई है उसको फॉलो करेंगे ना, कॉन्फिडेंस में रहेंगे, आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा। प्रमोशनल एग्जाम क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, लॉ के रिगार्ड में कोई एग्जाम दे रहे हैं वो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, और इवन अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी इस मंथ में क्लियर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपको आपकी पढ़ाई से बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। एक्वेरियस पीपल, आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर महाअवतार बाबा जी का कार्ड है, यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है, लाइफ फोर्स का कार्ड है, डेनिस लॉर्ड शिव का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। यहाँ पर एक्वेरियस पीपल, आइए जान लेते हैं कि आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा। जनवरी 2026 एक्वेरियस के लिए एक इनर शिफ्ट और सोल लेवल अलाइनमेंट का मंथ होगा। इस मंथ आपका मोड ऑफ एक्शन एक्सटर्नल दुनिया से ज्यादा अंदर की क्लैरिटी से गाइडेड होना चाहिए। आप जितना अपने पर्पस, धर्म और हायर कॉलिंग के साथ अलाइन रहेंगे, उतनी ही लाइफ स्मूथली फ्लो करेगी। जनवरी आपको यह सिग्नल दे रहा है कि अब सिर्फ रिएक्शन में जीना बंद करके कॉन्शियस एक्शन लेने का टाइम आ गया है। इस मंथ सबसे पहला काम होगा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट और अपलिफ्ट करना। ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी और अननेसेसरली इमोशनल बर्डन से दूर रहना बहुत जरूरी होगा। मॉर्निंग रूटीन को थोड़ा स्पिरिचुअल बनाना आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, जैसे सुबह उठकर डीप ब्रीथिंग, शॉर्ट मेडिटेशन या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। इससे आपका माइंड क्लियर रहेगा और डिसीजंस स्ट्रांग होंगे।
अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखूं तो इस मंथ में डिसिप्लिन और सरेंडर दोनों साथ रखने होंगे। हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो चीज आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस रखिए, बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दीजिएगा। इस मंथ मैनिफेस्टेशन एनर्जी स्ट्रांग रहेगी, लेकिन सिर्फ तब जब आप क्लियर इंटेंशन के साथ काम करेंगे। आपको मैं यहाँ पर कुछ उपाय बता देती हूँ। हर मंडे को आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आपको 11 माला करनी है मॉर्निंग के टाइम पर। रोज सुबह या रात को 5 मिनट्स व्हाइट या गोल्डन लाइट को विजुअलाइज करें। किसी भी डिसीजन से पहले खुद से ये पूछें, क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सही है? जब आप इतना ही पूछ लेंगे ना, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देगी। सोशल मीडिया और नेगेटिव लोगों से थोड़ा डिस्टेंस रखें। जनवरी में किसी की मदद या चैरिटी करना आपकी ब्लॉक्ड एनर्जी को रिलीज करेगा। और अपनी जिंदगी को जिंदा दिली से जीने की जरूरत है। ओम की चैंटिंग आपको जरूर करनी है, जिससे कि आपका थ्रोट चक्रा ओपन भी होगा और आपको अलग अलग चीजों के बीच में कनेक्शन समझ आएगा। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए, वही रास्ता आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको इस मंथ में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एक्वेरियस पीपल। इस मंथ में डिवाइन की क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं एक्वेरियस पीपल। पहला कार्ड है वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म का कार्ड है। देन इज क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है। देन इज प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इन द फ्लो का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ना अपनी सोल को, अपनी बॉडी को क्लेंस कीजिए, ताकि आपकी जो प्योर सोल वाइब्रेशन है वो एक्टिव हो जाए, आपको आपकी लाइफ फोर्स समझ में आए। ठीक है, तो आप कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जैसे कि आप पानी के अंदर रोज वाटर डालकर नहा सकते हैं। आप पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर नहा सकते हैं। उससे इस क्लेंजिंग में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी सोल को, अपने ऑरा को क्लेंस करें। द नेक्स्ट कार्ड इज क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है। इस वक्त पर आप अपनी लाइफ के एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं, तो डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि ये टाइम हीलिंग का है, कनेक्टिंग का है, अपने तरीकों को बदलने का है और नेगेटिविटी को रिलीज करने का है। आपको डिवाइन एक गाइडेंस भी दे रहे हैं कि जहां पर भी आपको लगे ना कि आप अकेले पड़ रहे हैं, वहां पर अगर आप ईश्वर को याद करते हैं, आप यूनिवर्स को याद करते हैं, तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। एंजल्स हमेशा आपके आसपास रहेंगे। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग के रूप में भी, आपके लिए गाइडेंस भी है। बहुत जल्द आपके जीवन में इतनी खुशियां आएंगी कि आप लोगों को चिल्ला कर बताएंगे कि ईश्वर ने आपको क्या कुछ दे दिया है। आपकी जिंदगी में हर एक चीज फ्लो में चल रही है, इसलिए आपको किसी चीज के लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे बड़ी ब्लेसिंग ईश्वर ये दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक ऐसा वक्त आने वाला है जब आपकी स्ट्रगल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप बहुत रिलैक्स तरीके से अपनी जिंदगी को खुलकर जी पाएंगे। आई होप एक्वेरियस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you soon.